हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत के बारे में जिनकी आज जयंती है। और आज की डेट जो है वो 16 फरवरी है। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि इसमें जो चित्र है ये किसका है और आज किसकी जयंती है। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में और हम बताते हैं कि इनके बारे में आपको क्या जानना चाहिए और क्या समझना चाहिए और क्यों हम इन्हें इतना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारे संत रविदास जी हैं जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और बताएं तो आपने एक कहावत सुनी होगी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है। गांव में, शहर में, घर में, परिवार में अक्सर लोगों के मुंह से निकलता रहता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी कि जहाँ मन लगता नहीं है वहाँ पर काम करने से क्या फ़ायदा। इसकी जो प्रसिद्धि है, यह जो वाक्य है, इस वाक्य के प्रणेता, इस वाक्य को कहने वाले यह हमारे रैदास जी ही हैं जिन्होंने इस वाक्य को कह करके अपनी प्रसिद्धि बनाई। हालांकि इन्होंने अपनी कई रचनाएं की हैं, कई प्रसिद्धियां इन्हें प्राप्त हैं। तो आइए बात करते हैं हम इनके बारे में और देखते हैं कि इनके जीवन के पल किस तरीके से कैसे गुजरे और हम इन्हें किस प्रकार से समझें। तो सतगुरु रविदास जी उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य एकता, भाईचारा, आत्मज्ञान व आध्यात्मिकता पर पूरा ध्यान दिया। इनकी महिमा को देखकर इन्हें उस समय के राजा रानी जो कि दिल्ली सल्तनत काल के थे, वो सब इन्हें बहुत पसंद करते थे और इन्हें दरबार में एक महत्वपूर्ण जगह मिली थी। सभी इनकी भक्ति की राह के मार्ग पर चलना चाहते थे। इन्होंने अपने जीवन में जात पात, छुआछूत और समाज में फैली अन्य कुरीतियों को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ। 1433 दिन रविवार था, जिसे हम काशी में माघ पूर्णिमा के दिन से भी जानते हैं। और इस दिन आप सबको पता है कि माघ मेले में जो है नहावन, जो कि इस समय जोर शोर से चल रहा है, तो माघ पूर्णिमा जो है इसलिए भी प्रसिद्ध है। इनके जन्म के बारे में कहा गया है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। इनकी माता का नाम घुरबिनिया, पिता का नाम रघु और पत्नी का नाम लोना था, ऐसी जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि ये एक पेशे से चर्मकार थे, यानी कि जो जूते का बनावट, सजावट, उस समय यह भी एक व्यवसाय था। इस क्षेत्र में ये बहुत ही पारंगत व्यक्ति थे। इन्हें इस क्षेत्र का अथाह ज्ञान था। ये अच्छे से अच्छे जूते बना करके बड़े बड़े लोगों को भेंट करते थे और दया भाव इनके अंदर अधिक थी। घर में खाने के लिए चाहे कुछ रहे ना रहे, लेकिन ये अपनी दया भावना के नाम से इनसे जो काम इनका था, ये कभी किसी गरीब को देखते थे, अमीर को देखते थे, कभी किसी को खुश करने के लिए इनके पास जितने भी अच्छे अच्छे चमड़े के जूते रहते थे, ये बिना पैसे लिए उन्हें दान देते थे, जिससे इनके घर के लोग जो है बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि घर में यही कमाने वाले थे। और इन्होंने घर के व्यवसाय को इस तरीके से बांट दिया था जो कि इनके माता और पिता दोनों भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। जब इन्हें घर से बाहर कर दिया गया तो ये अपने व्यवसाय को घर के बाहर ही करने लगे और वहीं पर अपना डेरा जमा लिए और इस तरीके से इनका जीवन बीतता गया।
इनके पास धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी रचनाएं रही, जो कि ये अक्सर लोगों के बीच में बैठते थे तो उसके बारे में बात करते थे। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। और आप सबको पता है कि यह जो गुरु ग्रंथ साहिब है, यह अमृतसर में वहाँ के स्वर्ण मंदिर में उपस्थित है और वहाँ पर इसकी मान्यता बहुत अधिक है और जिसका पाठ हर रोज़ किया जाता है। तो ये उन रचनाकारों में से थे जिनकी प्रसिद्धि और जिनकी रचनाएं आज भी लोगों तक व्याप्त हैं। इनकी मृत्यु वाराणसी में ही हुई 1540 ईस्वी में। तो आज जो है इनकी जयंती है, सब बड़ी धूमधाम से इनकी जयंती मनाते हैं। इन्होंने अपने नाम पर कई स्कूल कॉलेज भी खोले हैं और जहाँ पर छुआछूत और कई तरीके के जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उसे दूर करके ये स्कूल में शिक्षा के प्रभाव से लोगों के अंदर की कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपको इनके बारे में ऐसी जानकारी थी या नहीं और यह जानकारी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।